देखो मैंने लिंक भेज दिया है ना पैडलेट का। आप लोग मैसेज बॉक्स में चेक करिए, पैडलेट पे मैंने भेजा हुआ पैडलेट का जो लिंक जो है। प्लीज गिव मी आंसर, देयर आर सम क्वेश्चन related to the yesterday topics. First question is that what is the stationary waves? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स। दूसरा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स। देयर आर 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू द यस्टरडे टॉपिक्स। प्लीज गिव मी आंसर। स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट, टाइम बहुत ही कम है, थोड़ा आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स। हाँ बिल्कुल सही, सात्विक, सात्विक का आंसर बिल्कुल सही है। Stationary waves are the combination of two waves which move in opposite direction having the same amplitude as well as frequency. It is also known as standing waves. Yes, बिल्कुल सही। और कोई आंसर दे सकता है? प्लीज थोड़ा जल्दी करिए आप लोग, आंसर थोड़ा जल्दी दीजिए। स्टेशनरी वेव्स ये कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, स्टेशनरी वेव्स के बारे में। सेकेंड वाले का आंसर दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। v is equal to lambda upon t। ओके, और कोई आंसर दे सकता है? केवल सात्विक ने आंसर दिया है, बाकी का कोई भी आंसर नहीं दे रहा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना। हाँ, प्रस्तुति। A stationary wave is a wave which is not moving, it is at rest when two waves with the same frequency, wavelength and amplitude traveling in opposite direction will interfere, they produce a standing waves। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ प्रस्तुति, बट तुम्हारा आंसर भी वही है। देखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूड बी अपॉन रो, बी अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या स्पीड ऑफ साउंड दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो दोनों का जो फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, रूट बी अपॉन रो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, बी का मतलब रूट में होता है, ये जो बी अपॉन रो जो है ये रूट में होगा, ठीक है। ओके, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो।
Why are the longitudinal waves travel in a medium as series of alternate compression and rarefaction? ठीक है, that is as they travel there is variation in pressure. बिल्कुल सही, therefore they are called pressure waves. हाँ बिल्कुल सही आंसर है. हाँ, तो pressure waves, you know that when longitudinal waves are traveling in a medium, then there is change in pressure. During the compression, pressure is maximum, and during the rarefaction, pressure is minimum. It means there is the variation of pressure in the stationary waves. Sorry, longitudinal waves. So that's the reason longitudinal waves are also called pressure waves. ठीक है? Longitudinal waves को pressure waves भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था. तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. चलो ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं. मेरे ख्याल से मैक्सिमम सबने ज्वाइन कर लिया. तो देखो, तो स्टेशनरी वेव्स एक बार फिर से हम इस चीज को हम रिवाइज कर दे रहे हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो देखो, स्टेशनरी वेव्स होता क्या है, इसको स्टैंडिंग वेव्स भी बोला जाता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स. ओके, स्लाइड शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है. ये देखो, दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स. ये सामने स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यही आपका स्टेशनरी वेव्स है. स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी traveling with the same speed in opposite direction. Okay, it travel in the form of nodes and antinodes. ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स का मेथड है. दिस इज मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स हैव टू नोड्स व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम्स. ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे एन दिख रहा है, कैपिटल एन. कैपिटल एन को नोड्स बोला जाता है. इन केस ऑफ नोड्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड इन केस ऑफ एंटी नोड्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. ओके, ये सामने स्क्रीन पे जो आपको वेव्स जो दिख रहा है, इसी को स्टेशनरी वेव्स बोला जाता है. ठीक है, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स. ठीक है, ये अब देखो, ये जो सामने स्क्रीन पे ये जो आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है, इसी फॉर्मूले को आज हम लोग को जो है एक्सप्लेन करना है. इस फॉर्मूले को हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे. आज का टॉपिक हम लोग का बेसिकली यही है. एफ को बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. पिक्चर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये सामने जो टॉपिक जो दिया हुआ है, स्टैंडिंग वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड बोथ पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर कनेक्टेड विथ द वॉल. आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ से कनेक्टेड है, और जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है वहां आपको नोड्स दे रहा है, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, एंटी नोड्स. ठीक है, ये देखो, ये आपका स्ट्रिंग के लिए. दिस इज द स्टैंडिंग वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ पॉइंट्स आर कनेक्टेड.
ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ठीक है, तो आज का टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में आपको करना क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल you know that stationary waves is the combination of two progressive waves. Stationary waves is the combination of two progressive waves ना। ये देखो, जैसे सपोज मान लो ये आपका एक कोई एक प्रोग्रेसिव वेव्स है, ये एक प्रोग्रेसिव वेव्स है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, एंड वी कंसीडर द अनदर प्रोग्रेसिव वेव्स। ये देखो, ये कोई एक दूसरा प्रोग्रेसिव वेव्स है। ठीक है, ये देखो, और ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स जो है एक दूसरे से अलग अलग पॉइंट सुपर इम्पोज हो रहा है। तो बताओ इस पॉइंट पे ये आपको क्या देगा, नोट्स। इन दोनों ये सारे पॉइंट्स पे आपको क्या मिल रहा है, इन सारे पॉइंट्स पे आपको नोट्स मिल रहा है। और ये बीच में जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे आपको क्या मिलेगा, एंटी नोट्स ए। ठीक है, अब देखो, अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, कोई बता सकता है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, यस बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव्स। देखो प्रोग्रेसिव वेव्स या सिंपल हार्मोनिक वेव्स दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक वेव्स बोथ आर द सेम थिंग। और इसका इक्वेशन होता है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे तो ये सेम इक्वेशन आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, एसी करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्रोग्रेसिव वेव्स। तो बताओ जो दूसरा वाला प्रोग्रेसिव वेव्स है उसका भी इक्वेशन क्या होगा, उसका भी तो इक्वेशन सेम ही होगा ना। देन y2 इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, ऊपर वाला माइनस के एक्स है तो नीचे वाला प्लस के एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फेज एक दूसरे के अपोजिट है ना। आप ध्यान से देखो, ये जो आपको वेव्स जो दिया हुआ है, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो रेड कलर और ग्रीन कलर की जो वेव्स जो है दोनों का फेज एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ऊपर वाले को अगर हम माइनस के एक्स ले रहे हैं तो नीचे वाले को प्लस के एक्स लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
So this is the equation of two different progressive waves. But you know that stationary waves combination of two or more progressive waves. अब जरा ये बताइए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यस, बिल्कुल सही. और बाकी के लोग को नहीं पता है. ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ठीक है, y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये याद रखिएगा. ठीक है, अब देखिए y1 y2 का वैल्यू पुट कर दो. तो बताओ y1 वैल्यू y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा, y1 की जगह क्या पुट करेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, प्लस बताओ y2 की जगह क्या पुट करेंगे, y2 की जगह a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. ठीक है, ठीक है ना. अब इसको सॉल्व करना है. तो देखो इसमें से कैपिटल ए जो होगा कैपिटल ए. ठीक है, कैपिटल ए इज कॉमन. तो बताओ ये ब्रैकेट में तुम्हें क्या मिल गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये प्लस क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. ठीक है, और जरा ये बताओ आप लोगों ने मैथमेटिक्स में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा. कितने लोग को पता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? किसी को पता है? साइन सी प्लस साइन डी कितने लोग को पता है? किसी यस, बिल्कुल सही. केवल शरत ही आंसर दे रहा, बाकी के लोग आंसर बिल्कुल नहीं दे रहा. ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा. साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई, और इनटू होता है सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे. तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये बताओ ये आ जाएगा 2a. अब पहला वाला टर्म्स क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड इनटू दूसरा वाला क्या है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स. ठीक है, अपॉन 2. अब इसको सॉल्व कर लेना. बताओ माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बताओ ये ओमेगा टी और ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और फाइनली इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन जो आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी, और इनटू आ जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस के. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स. तो ये स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन है. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. ठीक है, तो ये स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन है. दिस इज द equation of stationary waves. ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन है, और इस तरह से स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशन को प्रूव किया जाता है.
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो बता दीजिएगा y इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा t cos kx। यस, एनीवन आस्किंग समथिंग? कोई कुछ पूछ रहा था? हेलो 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 हेलो। स्टूडेंट प्लीज वेट, मेरा एक्चुअल में लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया है ना, 1 मिनट वेट करिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ तो देखिए, हेलो हेलो, व्हाट, हमें आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है, नेटवर्क पता नहीं। चलो ठीक है, तो मेरी आवाज मेरे ख्याल से सबको आ रही होगी, पता नहीं मुझे फिर से आवाज कल वाला प्रॉब्लम फिर से आ गया, तो लग रहा है कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट जरा वेट करिएगा, लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क इशू है, फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इशूज है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग तब तक पूछ सकते हो, आप लोग को कोई डाउट या कोई तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। तब तक अभी कनेक्ट होने में इसको टाइम लग रहा है। अभी कोई कुछ पूछ रहा था शायद हमसे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ देखो अगला क्या, चेंजेस विथ पोजीशन एक्स। अब देखो, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि नोड्स और एंटी नोड्स का पोजीशन क्या है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन पे आपको नोड्स और एंटी नोड्स दिख रहा है। ये कैपिटल एन का मतलब नोड्स होता है, और कैपिटल ए का मतलब एंटी नोड्स। तो इन नोड्स और एंटी नोड्स का हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंजेस विथ पोजीशन एक्स, चेंजेस विथ पोजीशन एक्स, ठीक है। तो देखो, द एम्पलीट्यूड विल बी 0 एट पॉइंट्स, द एम्पलीट्यूड विल बी 0 the amplitude will be 0 at the points। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो स्क्रीन पे आप लोग को डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में जो कैपिटल एन जो है इसको नोड्स बोला जाता है, और इस एम्पलीट्यूड जो होगा वेव्स का वो 0 होगा, ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट पे आपको नोड है उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा, ठीक है। ये कैपिटल एन है, ये भी कैपिटल एन है, ये भी कैपिटल एन है, और इन तीनों पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। क्यों? ये तीनों पॉइंट एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये देखो, ये सपोज मान लो ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। तो ये थोड़ा सा ये वेव्स गड़बड़ बन गया। ये एक्चुअल में क्या है कि ये जैसे मान लो कि ये वेव्स है, ठीक है। ये देखो, तो ये एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है।
और एक्सिस पे इंटरसेक्ट होने का मतलब कि इसका पोजीशन क्या है, जीरो है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब कि cos kx इज इक्वल टू जीरो, cos kx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जरा ये बताओ, कोई बता सकता है कि cos kx की वैल्यू जीरो कब होती है? यस बिल्कुल सही, cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू बिल्कुल सही। cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, तो cos kx जो होगा cos पाई बाई टू के इक्वल होगा। या अगर इसका जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो cos kx इज इक्वल टू हो जाएगा cos, दिस इज n पाई प्लस पाई बाई टू, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको सॉल्व करके तुम्हें x निकालना है, तो बताओ kx इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस वन बाई टू, और बताओ इनटू कितना है, दिस इज इनटू पाई। k की वैल्यू पुट कर दो, बताओ k की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा। हाँ ठीक है, तो दिस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x, और ये क्या है n प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा। बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x क्या है, पोजीशन। x इज इक्वल टू आ जाएगा n प्लस हाफ, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज लैम्डा बाई टू। ठीक है, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, ये पोजीशन का फॉर्मूला है। द पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स, दिस पोजीशन इज कॉल्ड nodes, this position is called nodes। ठीक है, तो ये जो आपको पोजीशन जो फाइंड आउट हो रहा है यही क्या कहलाएगा, नोड। अगर मान लो आपसे बोल दिया गया फर्स्ट नोड्स निकालिए, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे बोल दिया गया कि फर्स्ट नोड्स निकालिए, तो फर्स्ट नोड्स के लिए बताओ n कितना लेंगे, कोई बता सकता है? n इज इक्वल टू जीरो लेंगे, नहीं, हाँ सही, बिल्कुल सही, n इज इक्वल टू जीरो लेंगे, या इसको ओवरटोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट नोट्स जो है दिस इज आल्सो नोन एज ओवरटोन्स। तो फर्स्ट नोट्स के लिए n इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो देयरफॉर बताओ x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा बाई टू। ओके, तो बताओ फर्स्ट नोट्स का पोजीशन क्या आएगा, दिस इज लैम्डा बाई फोर, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोट्स। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोट्स, दिस इज लैम्डा बाई फोर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा नोट्स का पोजीशन कैसे निकाला गया है, बहुत ही आसान है। नोट्स का पोजीशन निकालने के लिए cos kx इज इक्वल टू जीरो लेंगे, और जीरो की जगह cos पाई बाई टू रख दो। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, cos n पाई प्लस पाई बाई टू, cos और cos कैंसिल हो जाएगा, kx इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, x निकल जाएगा, x कितना है, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ नोड्स। x क्या है, x का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नोड्स। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट नोड्स निकालना है, या जिसको ओवरटोन्स बोला जाता है, तो n की जगह जीरो रख देंगे, तो फर्स्ट नोड्स का पोजीशन क्या आएगा, दिस इज लैम्डा बाई फोर। ओके, ध्यान रखना, ये आपसे पोजीशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नोड्स, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड्स। ठीक है, अब बताओ अगर सेकंड नोड्स का अगर पोजीशन निकालना है, तो n कितना लेंगे, हाँ बिल्कुल सही, फॉर सेकंड नोड्स, तो सेकंड नोड्स के लिए n इज इक्वल टू वन ले लेंगे ना, तो n इज इक्वल टू वन पुट कर दो, तो देयरफॉर तो पोजीशन ऑफ सेकंड नोड्स आएगा वन प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा बाई टू। ये फॉर्मूला आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये x निकालने का,
इसमें n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर बताओ x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड नोड्स। ठीक है, तो ये सेकंड नोड्स का पोजीशन आ गया। अब ये बताओ अगर इसी तरह आपसे बोल दिया जाए फॉर थर्ड नोड्स, तो थर्ड नोड्स के लिए क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 2 ना, n इज इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई 2 ना। तो सेकंड नोड्स के लिए, सॉरी थर्ड नोड्स के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ थर्ड नोड्स आएगा 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा बाई 2। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज 5 लैम्डा बाई 4। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड नोड्स। ठीक है, तो बताओ नोड्स का पोजीशन निकल जाएगा। आई थिंक आप लोग एग्जाम में अगर नोड्स का पोजीशन, तो देखो ये देखो सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये पहला वाला जो नोड्स n1 है, इसका पोजीशन क्या है, लैम्डा बाई 4। और बताओ जो सेकंड वाला नोड्स आपका n2 है, इसका पोजीशन क्या आया था, 3 लैम्डा बाई 4। और बताओ ये जो थर्ड वाला नोड्स है, इसका पोजीशन क्या आया था, दिस इज 5 लैम्डा बाई 4। ओके, आगे समझ में। तो ये n1 n2 और n3 का पोज गया है, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 एंड 5 लैम्डा बाई 4। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ नोड्स इन स्टेशनरी वेव्स। और ये बताओ इसी तरह से अगर मान लो एंटी नोड्स का पोजीशन निकालना है, एंटी नोड्स मतलब ए कैपिटल है, तो कोई बता सकता है कि एंटी नोड्स का पोजीशन लेने के लिए cos kx हम लोग क्या लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, मतलब cos kx की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और cos kx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1 ना। cos 0 पाई होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होगा। ओके, तो अब देखो, तो फॉर पोजीशन एंटी नोड्स, फॉर पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। ओके, ठीक है, तो एंटी नोड्स का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये स्क्रीन में देखो, ये एंटी नोड्स देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका जो वेव्स का जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेव्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग cos kx का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो देयरफॉर cos kx जो होगा दिस इज इक्वल टू +1। और cos kx आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, +1 कब होता है, दिस इज cos 0 ना, cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो cos kx इज इक्वल टू हो जाएगा cos n पाई प्लस 0 ना, दिस इज n पाई प्लस 0। तो kx इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई। तो बताओ व्हाट इज x, x कितना आएगा, k के जगह 2 पाई बाई लैम्डा रख दो, एंड दिस इज इक्वल टू n पाई। तो बताओ पाई से पाई कैंसिल, तो बताओ लैम्डा कितना आएगा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू, x कितना आएगा, n लैम्डा बाई 2 आएगा ना। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ, ये आपका है, दिस इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। ओके, दिस इज द एंटी नोड्स, दिस इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। ओके, अब बताओ अगर मान लो कि फर्स्ट नोड्स निकालना, फर्स्ट एंटी नोड निकालना है, सॉरी फॉर फर्स्ट एंटी नोड्स, तो बताओ n कितना लेंगे, फर्स्ट एंटी नोड्स अगर n कितना लेंगे, कोई बता सकता है। 0 लेंगे ना, n की वैल्यू 0 होती है ना फर्स्ट एंटी नोड्स या फर्स्ट नोड्स के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। और बताओ सेकंड एंटी नोड्स निकालना है, तो n कितना लेंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, फॉर सेकंड एंटी नोड्स। तो सेकंड एंटी नोड्स के लिए n कितना लेंगे, n इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है,
तो बताओ व्हाट इज एक्स, एक्स कितना आ जाएगा, एन की जगह 1 पुट कर दो तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंटी नोड्स का भी पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो सामने स्क्रीन पे देखो, तो ये एंटी नोड्स का पोजीशन आ गया। पहला पोजीशन क्या आया था 0 और दूसरा पोजीशन क्या आया था लैम्डा बाई 2। तो यही था, दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जिसमें आपको नोड्स एंटी नोड्स का पोजीशन फाइंड आउट करना था और इस तरह से आपको एग्जाम में जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई